जय हिंद, जय राजधानी। ओके, तो हमारे आईपीएससी की क्लासेस चल रही हैं। ओके, तो लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा उसमें एक पार्टिकुलर रूल का एक एग्जांपल रह रहा था। वो रूल कौन सा था? वो रूल ये था कि अगर आपके किसी कंपाउंड में, ठीक है, एक से ज़्यादा सबसे लंबी श्रृंखलाएं हों, सबसे लंबी श्रृंखलाएं एक से ज़्यादा हों, तो किस श्रृंखला को मुख्य श्रृंखला चुना जाए? ये एग्जाम्पल हमारा रह रहा था। ओके, इसका मतलब है यदि सबसे लंबी श्रृंखलाएं एक से अधिक हों, एक से अधिक हों, तो किस श्रृंखला को मुख्य श्रृंखला चुना जाए? तो उस श्रृंखला को मुख्य श्रृंखला चुना जाएगा मुख्य श्रृंखला यानी मेन चेन या पेरेंट चेन चुना जाएगा। और ये मुख्य श्रृंखला ही हमको बताता है कि उसका वर्ड रूट क्या होगा, एथ, मैथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स। तो उस श्रृंखला को मुख्य श्रृंखला चुना जाएगा जिसके सर्वाधिक प्रतिस्थापी हों। ये रूल हमने कल पढ़ा था, लेकिन इसका एग्जाम्पल रह गया था। सर्वाधिक प्रतिस्थापी हों। सर्वाधिक प्रतिस्थापी यानी प्रतिस्थापी से मतलब है हमारा यहाँ सब्स्टिट्यूट। ओके, ठीक है, ये हमारा रूल है। अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, इसका एग्जाम्पल है CH3 CH2 CH CH CH3 CH3 CH CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3। जैसे कि मान लीजिए हमारा ये एक एग्जाम्पल है। ओके, ये आपका CH है। ओके, अब हमने सबसे लंबी श्रृंखला चुननी है, तो क्या करो? सबसे पहले किनारे चुनो। एक किनारा, दो किनारा, तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी जो आपका मिथाइल ग्रुप है CH3, ये जहां हो वो किनारा होता है। अब एक किनारे से दूसरे किनारे जाओ, जिससे आपको सबसे लंबी श्रृंखला मिलेगी। ठीक है, मैं जाता हूँ, इस किनारे से इस किनारे जाता हूँ तो 1 2 3 4 5। इस किनारे से इस किनारे जाता हूँ तो 1 2 3 4 5। और देखता हूँ, इस किनारे से इस किनारे जाता हूँ तो 1 2 3 4 5 6 7। ओके, 7 की श्रृंखला मिल गई। सबसे लंबी तो अभी तक यही है, 1 2 3 4 5 6 7। और देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये भी 7 की है। और देखते हैं, इस किनारे से इस किनारे जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 की है। देखते हैं 7 से ज़्यादा कोई मिल सकती है, तो इस किनारे से इस किनारे जाते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7। इसका मतलब हमको 7 से लंबी और कोई श्रृंखला नहीं मिल रही। ठीक है, ओके, तो एक हमारी श्रृंखला कौन सी हो गई? लेट से ये, सॉरी, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, ठीक है, दूसरी देखते हैं हम। दूसरी हमको कौन सी मिली थी? ये वाली। ठीक है, इसको चेक करते हैं हम। CH3 CH2 CH CH CH3 CH3 CH CH2 CH2
CH3 CH2 CH2 CH3। ओके, ठीक। तो ये हमारे, ये भी एक सबसे लंबी श्रृंखला मिली। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात कार्बन की। ओके, ठीक है। अच्छा, ये भी हो सकती है 7 कार्बन की, और ये भी हो सकती है। ओके, लेकिन अगर आप चेक करोगे तो वो, चाहे आप ये वाली श्रृंखला चुनो या ये वाली श्रृंखला चुनो या ये वाली श्रृंखला चुनो, बात एक ही आने वाली है। ठीक है, कैसे एक आने वाली है कि जैसे मान लो आपने ये श्रृंखला चुनी है, आप इस श्रृंखला को इस तरीके से चुनो या इस श्रृंखला को यहां तक चुनो, बात बिल्कुल सेम है। ठीक है, और अगर आपने ये चुनी है तो अगर आप इसको ये वाली श्रृंखला चुनो या ये वाली श्रृंखला चुनो, बात एक ही है। ठीक है, आप खुद से चेक करना, आपको बिल्कुल पता चलेगा कि वो सेम आ रही है। अब मैं इन दोनों में डिफरेंस बता देता हूं कि ये दोनों जो सबसे लंबी श्रृंखला है, ये दोनों सेम नहीं है। इन दोनों में क्या अंतर है कि इसमें कार्बन्स तो कितने हैं श्रृंखला में, 7 कार्बन्स हैं, और प्रतिस्थापी कितने हैं। देखो प्रतिस्थापी कितने हैं जो श्रृंखला के बाहर हों। एक तो ये रहा प्रतिस्थापी, ये पूरा ग्रुप। ठीक है, और दूसरा ये रहा ग्रुप। कितने हो गए, 2 ग्रुप हो गए, 2 प्रतिस्थापी हो गए। तो इसमें प्रतिस्थापी कितने हैं, 2। क्लियर है? ओके, यहां पर देखते हैं इसके कितने प्रतिस्थापी हैं। कार्बन तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन है। कितने, 7 कार्बन। और ग्रुप प्रतिस्थापी कितने हैं, एक प्रतिस्थापी ये रहा, एक प्रतिस्थापी ये रहा, और एक प्रतिस्थापी ये रहा। 3 प्रतिस्थापी हो गए यहां पर, 3 प्रतिस्थापी। तो बताओ दोनों में से मुख्य श्रृंखला कैसे चुना जाएगा। तो जिसके प्रतिस्थापी क्या है, ज्यादा है। यह भी हमने रूल पढ़ा कि जिसके सर्वाधिक प्रतिस्थापी हो। तो इन दोनों में से किसके प्रतिस्थापी ज्यादा हैं, इसके। ओके, तो ये हमारी क्या होगी, मुख्य श्रृंखला होगी। नो डाउट अगर आप ये चेन भी चुनोगे ना, ये वाली, तो भी ये उसका नाम में और इस श्रृंखला के नाम में कोई अंतर नहीं आएगा। ठीक है, वो भी हम चेक करेंगे। देखिए अब ये तो हमारा गलत हो गया, अब ये चेन नहीं चुन सकते। कौन सी चेन चुनेंगे, ये। क्लियर है? चलिए अब इसका नाम देख लेते हैं। इसका नाम, अब बात आती है नंबरिंग करने की। नंबरिंग कहां से करेंगे, किसी एक किनारे से, या तो इस किनारे से या इस किनारे से। ठीक है, ओके, उस किनारे से करेंगे जिस किनारे से नंबरिंग करने पर हमारा न्यूनतम योग नियम सेटिस्फाई होता हो। कैसे, ठीक है, हम दोनों साइड से नंबरिंग कर लेते हैं। मैं यहां से नंबरिंग करता हूं, चलो यहां से 1 2 3 4 5 6 7 कर ली। ओके, अब सेकंड पर मिथाइल है, थर्ड पर क्या है, इथाइल। अभी मैं न्यूनतम योग नियम करके देख रहा हूं कि कौन सी साइड से नंबरिंग की जाए, इस साइड से, इस साइड से। और फोर्थ कार्बन पर कौन है, प्रोपाइल। ठीक है, अगर हम इधर से नंबरिंग करते हैं तो हमारा ये न्यूनतम योग नियम के अनुसार इसका योग कितना आता है, 4 और 3 7 और 2 9 9। अगर मैं नंबरिंग करता हूं यहां से, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, इसकी जगह इस कार्बन के लिए 6 और यहां पर 7। तो देखिए 1 2 3 4, फोर्थ पोजीशन पर कौन है, एक प्रतिस्थापी है। ओके ओके, 1 2 3 4 5, 5 पर कौन है, एक प्रतिस्थापी है, और एक प्रतिस्थापी कौन है, 6 पर है। तो न्यूनतम योग नियम के अनुसार ये कितना आया इसका योग, 15। तो बताओ न्यूनतम योग नियम में न्यूनतम योग दोनों में से किसका आ रहा है, 9 वाले का आ रहा है ना। तो हम कौन सी चुनेंगे, नंबरिंग करना, यहां से नंबरिंग करना चुनेंगे, ना कि पीछे से। यहां से नंबरिंग हमारी गलत हो जाएगी और यहां से नंबरिंग हमारी क्या होगी, बिल्कुल सही होगी। तो हम ये वाली नंबरिंग चुनेंगे। क्लियर है? ठीक, अब नाम लिख लेते हैं।
ओके, अब देखिए हमारा सेकंड पर है मिथाइल, मिथाइल, मैथिल, या इसको मैथिल। थर्ड पर है हमारा कौन, इथाइल या एथिल, समझ रहे हो। थर्ड पर है हमारा इथाइल। इंग्लिश में इनके नाम लिखना जरूरी है क्योंकि इससे हमको वर्णमाला का क्रम पता चलता है। और ये 1 2 3 4 4 नंबर पर ये कौन सा ग्रुप है, ये इस प्रतिस्थापी का नाम क्या है, प्रोपाइल। क्या है, प्रोपाइल, प्रोपिल। ठीक है, ओके। ये प्रोपिल कैसे हुआ, ठीक है, देखो CH3 CH2 CH3, इसका नाम क्या है, प्रोपेन, नो डाउट इसका नाम क्या है, प्रोपेन। मैंने आपको बताया था जब किसी एल्केन में से एक कार्बन को अगर आप कम कर दो, जैसे मान लो आपने एक कार्बन हटा दिया, तो ये क्या बना आपका, इसकी एक वैलेंसी फ्री हो गई और इस फ्री वैलेंसी के सहारे ये जुड़ा है, तो इसका नाम क्या हो गया, प्रोपिल, या इंग्लिश में PROPYL। क्लियर है, ओके। तो ये इसके क्या हो गए, 3 प्रतिस्थापी हो गए। अब नाम इसका लिखेंगे कैसे, अब चूंकि इसमें श्रृंखला कितने कार्बन्स की है, 7 कार्बन्स की है, तो नो डाउट हम यहां पर क्या लिखेंगे, हेप्टेन, नो डाउट, ओके। अब सेकंड पर है मिथाइल, थर्ड पर इथाइल और फोर्थ पर प्रोपाइल। लिखने में पहले कैसे लिखा जाएगा, इसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर यानी वर्णमाला के क्रम का ध्यान रखा जाएगा। तो इसमें बताओ M E और P, इनमें से सबसे पहले कौन आता है वर्णमाला में, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में E आता है, नो डाउट। उसके बाद कौन आता है, M, और लास्ट में कौन आता है, P। तो पहले हम किसको लिखेंगे, 3 इथाइल। मैं इसको यहां से साफ कर देता हूं, ओके। 3 एथिल। उसके बाद किसका नंबर लिखा जाएगा, नाम लिखा जाएगा। अब बताओ M आएगा, P, M, वर्णमाला में E के बाद क्या आता है, M, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, 2 मिथाइल। और उसके बाद किसका नंबर आएगा, प्रोपाइल का, 4 प्रोपिल। ठीक है, ओके। अब देखिए अंक और शब्द के बीच में क्या है, डैश, शब्द और अंक के बीच में क्या है, डैश, हमने डिस्कस किया था कल। फिर अंक और शब्द के बीच में क्या है, डैश, शब्द और अंक के बीच में क्या है, डैश, अंक और शब्द के बीच में क्या है, डैश, और शब्द और शब्द के बीच में कोई स्पेस नहीं। कल हमने इसकी बात की थी बिल्कुल, यानी हमने कल इस बारे में डिस्कस किया था कि अगर आपके अंक हों और अंक ये पास पास आ जाएं, एक साथ आ जाएं, तो उनके बीच में क्या लो, कॉमा। अंक के बाद अगर शब्द आए या शब्द के डायरेक्ट बाद अंक आए, तो ऐसी कंडीशन में हमको क्या यूज करना है, डैश या हाइफन। देख रहे हो, अंक शब्द बीच में क्या लिया, डैश, शब्द अंक बीच में क्या लिया, डैश। ठीक है। और तीसरा, अगर आपके शब्द और शब्द, वर्ड और वर्ड एक साथ आ जाए, तो उनके बीच में कोई भी स्पेस नहीं छोड़ना है आपको, इस बात का याद रखो, कोई स्पेस नहीं। देखो मैंने प्रोपाइल और हेप्टेन को एक दूसरे से अटैच करके देखा। क्लियर है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं एक और एग्जाम्पल की तरफ। ठीक, एक और एग्जाम्पल ऐसा ही देखते हैं। CH3 CH CH3 CH CH2 CH3 CH2
CH2 CH3। ठीक है, ओके, जैसे ये हमारा एक एग्जाम्पल है। ठीक है, सबसे इसका नाम हमें लिखना है। सबसे पहले क्या करो, सबसे लंबी श्रृंखला चुनो। एक दो, जैसे किनारे चुन लो, ये एक किनारा, ये दो किनारा, ये तीसरा किनारा और ये चौथा किनारा। सबसे लंबी चेन चुनने की कोशिश करो। एक दो तीन, नहीं, एक दो तीन चार पाँच। ठीक है, तीन से बड़ी क्या मिल गई, पाँच। और देखो, एक दो तीन चार पाँच छः, तो सबसे लंबी अभी तक क्या मिली है, छः। और देखते हैं, एक दो तीन चार पाँच छः, अरे वाह, ऐसी दो चैनें मिल गई जो 6 कार्बन्स की हैं और 6 से ज़्यादा हमको मिल नहीं रही हैं। तो यही हमारी सबसे लंबी श्रृंखला कितने कार्बन की हो गई, 6 की। मैं दोनों को एक एक करके लिख लेता हूँ। एक हमारी श्रृंखला हो गई ये वाली, और दूसरा हमारी श्रृंखला कौन सी मिली थी, ये वाली। मैं उसको साइड में लिख लेता हूँ, CH3 CH CH3 CH CH2 CH3 CH2 CH2 CH3। ठीक है, तो एक हमारी कौन सी हो गई, एक दो तीन चार पाँच छः, एक श्रृंखला हमारी हो गई ये वाली। ओके, ठीक है। अब ये भी 6 और ये भी 6, क्या ये दोनों समान है? अगर समान होती तो हम कोई भी ले लेते, लेकिन ये दोनों समान नहीं है। दोनों में अंतर क्या है, अगर आप ये देखोगे तो इस श्रृंखला में 6 कार्बन है और प्रतिस्थापी कितने हैं, ये रहा एक मिथाइल और ये रहा एक इथाइल। तो दो क्या है इसमें, प्रतिस्थापी हैं, यानी दो सब्स्टिट्यूट हैं आपके। और देखो इसमें कितने प्रतिस्थापी हैं, मुख्य श्रृंखला ये है, इसके बाहर कितने कितने ग्रुप हैं, सिर्फ एक इकलौता। ये ग्रुप थोड़ा बड़ा है लेकिन है तो एक सिंगल ग्रुप ही। ठीक है, हम ऐसे थोड़ी कहेंगे कि मिथाइल छोटा है और ये बड़ा है, इसमें 3 कार्बन है, गिना तो एक ही ग्रुप में जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब प्रतिस्थापी कितने हुए, एक, और 6 कार्बन है और प्रतिस्थापी कितने हैं, एक प्रतिस्थापी है। तो मैंने आपको वो रूल बताया था कि अगर एक से ज़्यादा सबसे लंबी श्रृंखला हो तो उस श्रृंखला को मुख्य श्रृंखला चुना जाएगा, मेन चेन चुना जाएगा जिस श्रृंखला के प्रतिस्थापी सर्वाधिक हों, सबसे अधिक हों। तो इसके 2 प्रतिस्थापी हैं और उसके 1 प्रतिस्थापी है, तो हमारी जो चेन चुनी जाएगी मुख्य श्रृंखला को कौन सी चुनी जाएगी, ये। तो इसका नंबरिंग नामकरण होगा, ना कि इसका। क्लियर है? ओके, अब इसका नामकरण कैसे होगा, करते हैं इसका नामकरण। ओके, नामकरण में वही नंबरिंग करनी है, यहाँ से करें या वहाँ से, एक बार यहाँ से करो फिर न्यूनतम योग नियम लगाओ, एक बार वहाँ से करो फिर न्यूनतम योग नियम लगाओ, मतलब प्रतिस्थापियों की पोजीशनों के नंबर्स को ऐड करो। फिर देखो यहाँ से नंबरिंग करने पर न्यूनतम योग नियम सेटिस्फाई हो रहा है या यहाँ से नंबरिंग करने पर। ठीक है, हम दोनों करके देखेंगे क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं। ओके, अगर हम नंबरिंग करते हैं यहाँ से तो क्या आएगा, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, ओके। तो सेकंड पोजीशन पर कौन है, मिथाइल है, और थर्ड पोजीशन पर कौन है, इथाइल है। तो 3 और 2 5। अगर हम नंबरिंग करते हैं बैक साइड से तो 1 2 3, 3 पर कौन है, इथाइल, 4 5 1 2 3 4, सॉरी 4। अगर हम बैक साइड से नंबरिंग करते हैं तो नंबर 1 इसको, नंबर 2 इसको, नंबर 3 इसको, नंबर 4 इसको। नंबर 4 पे कौन है, इथाइल ग्रुप है। नंबर 5 इसको, नंबर 5 पे कौन है, मिथाइल ग्रुप है। तो दोनों का योग क्या है, 9। तो बताओ न्यूनतम योग किसका आ रहा है, मिनिमम सम किसका है, 5 का। तो हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे, आगे से या पीछे से, आगे से। ठीक है, क्योंकि आगे से नंबरिंग करने पर जो प्रतिस्थापियों का सब्स्टिट्यूट की जो पोजीशन आ रही है, उनका जो योग आ रहा है वो कम किस में आ रहा है, आगे से नंबरिंग करने पर आ रहा है। ओके, चलिए तो प्रतिस्थापियों को एक बार साइड में लिख लेते हैं। सेकंड पोजीशन पर है हमारा मिथाइल। ठीक है, इसे प्रतिस्थापियों को इंग्लिश में लिखना चाहिए। और थर्ड पोजीशन पर कौन है हमारा, इथाइल। तो बताओ, अब नंबरिंग कर ली, अब नाम लिखने में बताओ ई पहले आता है या एम, अल्फाबेटिकली कौन पहले आता है, ई। तो हमें लिख लेंगे इसको नाम, क्या लिखेंगे, 3
एथिल टू मैथिल। ठीक है, याद रखो डैश कहाँ आएगा। ओके, और 6 कार्बन की श्रृंखला है तो ये हेक्स, और चूंकि ये कहीं पर भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो ये क्या है, एल्केन। तो ये क्या हुआ आपका, हेक्सेन। क्लियर, ओके ठीक है। तो हमने ये उस के एग्जाम्पल, उस रूल के एग्जाम्पल लिए हैं जो कहता है कि उस चेन को सबसे उस चेन को मुख्य चेन चुना जाए जो सबसे लंबी हो और जिसमें सबसे ज़्यादा प्रतिस्थापी हो। क्लियर है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां मैं आपको एक और एग्जाम्पल लेता हूं, जो एग्जाम्पल कहता है CH3 CH2 CH CH3 CH CH2 CH CH3 CH3। ओके, और यहाँ पर CH2 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 CH3। ओके ठीक है। अब इस एग्जाम्पल को हमें करना है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम, सबसे लंबी श्रृंखला चुनना। चुन लो, सबसे पहले किनारे डिसाइड कर लो, जहाँ पर भी मिथाइल ग्रुप है वो किनारे हैं। 1 2 3 4 5। ठीक है, किनारे कौन से होते हैं, जहाँ पर मैथिल ग्रुप, ये CH3 ग्रुप हो। ठीक है, यानी जहाँ CH3 ग्रुप होंगे वहीं पर वो श्रृंखला शुरू हो रही होगी या वहाँ पर वो श्रृंखला खत्म हो रही होगी। ठीक है, ओके। तो नंबरिंग करते हैं, एक किनारे से दूसरे किनारे जाने की कोशिश करते हैं और सबसे लंबी श्रृंखला चुनते हैं। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 और देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और देखते हैं, ये लंबी लग रही है, देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 की मिल गई हमको। ओके ठीक है, और देखते हैं 1 2, अब यहाँ इस किनारे से इस किनारे जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी 8 है, तो ये भी 8 है और ये भी 8 है। ठीक है, आप चाहे यहाँ से लो या यहाँ से लो, बात सेम है। यहाँ से भी CH3 CH और यहाँ से भी CH3 CH, दोनों कहीं से भी ले लो, आपको सेम बात। तो एक तो हमको मुख्य श्रृंखला मिल गई ये वाली, सबसे लंबी चेन। ठीक है, और एक हमको कौन सी मिल गई, मैं इसको अलग से बना लेता हूँ फिर से, CH3 CH2 CH CH3 CH CH2 CH CH3 CH2 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 CH3। तो एक हमारी जो सबसे लंबी श्रृंखला हो गई वो ये हो गई। ओके, अब ये दोनों, अब दोनों में से मुख्य श्रृंखला कैसे चुनेंगे, दोनों में कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी कितने कार्बन है, 8 कार्बन है, और इसमें भी कितने कार्बन है, 8 कार्बन है। ठीक है, अब जब दोनों सेम है तो हम क्या चुनेंगे कि किसमें प्रतिस्थापी ज़्यादा है, तो किसमें प्रतिस्थापी ज़्यादा है। ओके, तो ये जो मुख्य श्रृंखला है इसमें प्रतिस्थापी कितना है, एक समूह ये रहा बाहर और एक समूह ये रहा बाहर, चाहे बड़ा है समूह, चाहे एक छोटा सा मिथाइल है और ये बड़ा समूह है जिसमें 4 कार्बन है, लेकिन माना तो एक ही प्रतिस्थापी जाएगा, एक सिंगल एंटिटी में काउंट होगा। तो 2 प्रतिस्थापी यानी 2 सब्स्टिट्यूट हो गए। ओके, इसमें कितने हैं सब्स्टिट्यूट, एक ये रहा और एक ये रहा, इसमें भी 2 प्रतिस्थापी। अब क्या करें, अब ये तो मामला वापस से टाई हो गया, दोनों के ही 2 प्रतिस्थापी। अब किस चेन को मुख्य चेन माना जाएगा, देखिए। तो देखिए, आप एक काम कीजिए, आप नंबरिंग करिए। अगर आप नंबरिंग करेंगे
तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे? अब इसमें प्रतिस्थापी 2 हैं, वही न्यूनतम योग नियम को अपनाइए। अगर मैं नंबरिंग करता हूँ यहाँ से तो क्या होगा? 1 2 3 4। पीछे से करूँगा तो दूर पड़ेगा, ठीक है। मैं एक बार आगे से और एक बार पीछे से नंबरिंग करा के देखता हूँ। मैं दोनों की नंबरिंग कराऊंगा क्योंकि अभी तक हमारा डिसाइड नहीं हुआ है कि कौन सी मुख्य श्रृंखला चुनी जाए। तो एक काम करो, दोनों की नंबरिंग करा लो। तो देखिए 1 2 3, 1 2 3, तीसरी पोजीशन पर एक प्रतिस्थापी है, 4, फोर्थ पोजीशन पर ये पूरा प्रतिस्थापी है, ठीक है। ओके, इसमें करिए। अच्छा, अभी पीछे से नंबरिंग करते हैं। इसमें यहां से नंबरिंग करूंगा तो 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी 5 एंड 6 में क्या है आपके? तो इसका योग क्या आ गया? 12। तो जाहिर सी बात, हम अगर ये मुख्य श्रृंखला चुनते तो नंबरिंग कहाँ से करते? यहाँ से, स्टार्टिंग से, क्योंकि ये छोटा है। तो न्यूनतम योग नियम, मिनिमम सम रूल सेटिस्फाई हो रहा है। अब एक बार इसमें देखते हैं, एक बार आगे से कराओ नंबरिंग, एक बार पीछे से। चलो अगर आगे से करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सेकंड पोजीशन पर एक प्रतिस्थापी है और फोर्थ पोजीशन पर एक प्रतिस्थापी है, 4 and 2 6। और अगर हम पीछे से नंबरिंग कराते हैं तो 1 2 3 4 5 पर एक प्रतिस्थापी और 6 और 7 पर एक प्रतिस्थापी, 12। तो इसमें जो नंबरिंग होगी वो कहाँ से होगी? यहाँ से स्टार्ट होगी, क्योंकि क्या है, 6 छोटा है, न्यूनतम योग नियम इसमें सेटिस्फाई हो रहा है। अब बात आ गई कि इन दोनों में किसे चुना जाए, किसे चुना जाए। देखिए इसमें जो बड़ा वाला ग्रुप है वो फोर्थ पोजीशन पर है और इसमें भी वो बड़ा वाला ग्रुप है फोर्थ पोजीशन पर है। ये देखिए, फोर्थ एंड फोर्थ, ठीक है। लेकिन अगर हम दोनों में न्यूनतम योग नियम लगाएं तो देखिए, ये जो मिथाइल ग्रुप है यहाँ सेकंड पोजीशन पर है और ये जो मिथाइल ग्रुप है यहाँ पर थर्ड पोजीशन पर है। तो अब इन दोनों में भी न्यूनतम योग नियम से कंपेयर कर लो, तो किसका योग न्यूनतम आ रहा है? कौन सा, किसमें प्रतिस्थापी ज्यादा पास में है? इस वाली श्रृंखला में प्रतिस्थापी ज्यादा पास में है, तो यही हमारी मुख्य श्रृंखला चुनी जाएगी, ठीक है। ओके, तो ये तो एक रूल बन गया। तो पहले हमने क्या, पहला रूल पढ़ा कि सबसे लंबी चेन चुनो। फिर आया कि अगर एक से ज़्यादा लंबी चेन हो जाए तो हम क्या देखो, प्रतिस्थापी कितने ज़्यादा हैं। अब अगर ऐसा एग्जाम्पल आ गया जिसमें सबसे लंबी श्रृंखला भी एक से ज़्यादा है और उन दोनों श्रृंखलाओं में प्रतिस्थापी भी सेम है, प्रतिस्थापियों की संख्या भी सेम है, ऐसी कंडीशन में क्या किया जाए? ऐसी कंडीशन में उस श्रृंखला को मुख्य श्रृंखला चुनो जिसमें प्रतिस्थापी अधिक पास में हो, या फिर उन दोनों में भी आप कौन सा नियम लगाओ? न्यूनतम योग नियम लगाओ। आई बात समझ में? तो इस बात को बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिए कि यदि एक से अधिक मुख्य श्रृंखलाएं हों और उन एक से अधिक सबसे लंबी श्रृंखलाएं हों और उन सबसे लंबी श्रृंखलाओं में प्रतिस्थापियों की संख्या भी समान हो, तो ऐसी कंडीशन में हमें किसका सहारा लेना चाहिए? न्यूनतम योग नियम का। तो जिसका योग कम आएगा वही मुख्य श्रृंखला कहलाएगी। आई बात समझ में? क्लियर है? ओके, चलिए करते हैं। अच्छा, अब इसका नाम क्या होगा? देखिए इसमें ये जो प्रतिस्थापी है ये तो है मिथाइल, और ये जो प्रतिस्थापी है ये एक जटिल प्रतिस्थापी है, कॉम्प्लेक्स। इस नंबर ओके, नाम इसका करेंगे हम। तो इसमें एक तो मिथाइल का नाम आप जानते हो, लेकिन ये क्या है? तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, ये वाला जो सब्स्टिट्यूट है वो किस में आ गया? एक तरह से कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट में आ गया। कॉम्प्लेक्स यानी जटिल प्रतिस्थापी। तो मैं जटिल प्रतिस्थापी का जो नाम है उसको आज ही बताऊंगा, ठीक है। तो हम इसको जब जटिल प्रतिस्थापियों का नामकरण पढ़ना सीखेंगे जब करेंगे, ओके, ठीक है। तब तक ये एग्जाम्पल हमारा ड्यू रहा। चलिए ओके, अब हम कुछ उदाहरण करते हैं, एक्स्ट्रा उदाहरण। प्रैक्टिस के लिए CH3
CH2 C CH3 CH CH CH3 CH3 CH2 CH2 CH3 और यहाँ पर CH2 CH2 और ये CH3। ओके, अब ये हमारा एक उदाहरण है, इसको हमें करना है। सबसे पहले क्या करें, जनरल उदाहरण है, सबसे लंबी श्रृंखला चुन लीजिए। अब सबसे लंबी श्रृंखला कौन सी, किनारे डिसाइड कर लीजिए, 1 2 3 4, जहाँ जहाँ मिथाइल दिख रहे हैं 5 6, वो हमारा किनारा, तो 6 किनारे हो गए। अब एक किनारे से दूसरे किनारे जाने की कोशिश कीजिए और सबसे पहले सबसे लंबी श्रृंखला चुनकर लाइए। तो क्या होगी सबसे लंबी श्रृंखला, 1 2 3 4 और देखते हैं, 1 2 3 4 5 और देखते हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ठीक, और देखते हैं, ये लंबी दिख रही है, देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन की मिल गई, ठीक है, इसे होल्ड पे रखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी 7 कार्बन की मिल गई, होल्ड पे रखते हैं और देखते हैं और सबसे लंबी क्या हो सकती है। 1 2 3 4 5 6 7, ओके, ये भी 7 की है। 1 2 3 4 5 6 7, ये भी 7 की, ओके ओके। अब हमको दो ऐसी श्रृंखलाएं मिल गई जो सबसे लंबी, एक तो मिल गई ये 1, ठीक है, और एक मिल गई आपकी ये, ठीक है। अब आप देखो, आप इसको इस तरीके से जाओ या इस तरीके से जाओ, आप चेक करोगे खुद से तो आपको पता लगेगा कि बिल्कुल सेम है दोनों। कौन सी श्रृंखला, ये वाली और ये वाली, ठीक है, ओके। कैसे सेम है, देखिए, अगर आप इस श्रृंखला की बात करते हैं तो इसमें देखिए क्या आ रहा है, एक मिथाइल है और उसी से जुड़ा हुआ ये आइसोप्रोपाइल। आइसो ग्रुप क्या होते हैं अभी हमने डिस्कस नहीं किया, ठीक है। तो एक हमारी चेन ये आ गई, ठीक है, ओके। और यहाँ पर नीचे इसमें कौन सा ग्रुप है, प्रोपाइल ग्रुप है, ओके। और अगर आप, मैं किस चीज़ का जवाब दे रहा हूँ, मैं इस चीज़ का जवाब दे रहा हूँ अभी कि ये चेन चुने या ये चेन चुने, बात एक ही है। वो बात एक कैसे है वही मैं बता रहा हूँ। CH3 CH2 ओके, तो मैं इसकी जिक्र कर रहा था, इस चेन की। तो मैं बता रहा हूँ कि ये चेन चुनो या ये चेन चुनो, बात एक ही है। कैसे, अभी मुख्य श्रृंखला अभी हमने चुनी नहीं है, हम तो अभी इसका एनालिसिस कर रहे हैं कंपाउंड का। तो देखिए 1 2 3, इस तीसरी पोजीशन पर मिथाइल है, इसमें भी यहाँ पर मिथाइल है, इसमें यहाँ पर ये समूह है और यहाँ पर भी ये समूह है, सेम, क्लियर है, ओके। 1 2 3 4 5 6 7, मैंने नाम लिख लिया, ठीक है। इसमें तीसरे पर मिथाइल समूह है और इसमें 1 2, तीसरे पर मिथाइल है और ये वाला ग्रुप भी है और इसमें भी ये वाला ग्रुप है, 4 5 6 7। अब आप देखोगे कि इसके चौथे कार्बन पर कौन जुड़ा हुआ है, एक प्रतिस्थापी है जो कौन सा है आपका, प्रोपिल। कौन सा, प्रोपिल। कौन से पोजीशन पर, चौथी पोजीशन पर। और अगर आप इसमें भी देखोगे तो इसमें भी चौथी पोजीशन पर कौन सा जुड़ा हुआ है आपका, प्रोपिल जुड़ा हुआ है। तो सारे प्रतिस्थापी सेम है, सबकी नंबरिंग सेम है, सब कुछ सेम है। तीसरे पर मिथाइल, तीसरे पर मिथाइल, तीसरे पर ये बड़ा ग्रुप, या इस पर भी तीसरे पर ये बड़ा ग्रुप, इसमें चौथे पर प्रोपाइल ग्रुप, इसमें भी चौथे पर प्रोपाइल ग्रुप, बिल्कुल सेम है दोनों, ठीक है। तो इसका मतलब ये दोनों स्ट्रक्चर कहते हैं सेम है, ओके, ठीक है। तो अभी हमने क्या चुनना है, मुख्य श्रृंखला चुननी है। तो देखिए
तो एक तो श्रृंखला हमारी ये आ गई थी, अब दूसरी कौन सी, ये वाली, ठीक है। वही ये वाली चुनो या ये वाली चुनो, बात क्या है, सेम है। आप चेक करेंगे खुद से तो आपको पता चलेगा, ठीक है। ओके, तो मैं एक बार ये वाली श्रृंखला को लिख लेता हूं साइड में, CH3 CH2 CH3 ओके, ठीक है। तो मैं एक बार मुख्य श्रृंखला किसे चुन रहा हूं, इसे चुन रहा हूं, ठीक है। ओके, आप इसे भी चुन सकते हैं, बिल्कुल सेम है ये दोनों, चाहे आप ये वाली चुनो या ये वाली चुनो। कैसे सेम है, जैसे हमने ये वाली करके देखा ऐसे ही आपको ये वाला एक बार करके देखना है, ठीक है। ओके, और डाउट हो तो कमेंट में पूछिए, ओके, मैं आंसर दूंगा चाहे वीडियो पुरानी ही क्यों ना हो जाए। ओके, अब हम क्या करते हैं, मुख्य श्रृंखला कौन सी है, इसमें देखो प्रतिस्थापी कितने हैं, ठीक है, चाहे आप इसको ले लो या इसको ले लो, इसमें प्रतिस्थापी कितना है, एक ये रहा प्रतिस्थापी मिथाइल ग्रुप, और एक ये रहा प्रतिस्थापी दूसरा बड़ा ग्रुप, और तीसरा कौन सा रहा, ये रहा, ठीक है, क्लियर है। ओके, तो 3 प्रतिस्थापी हो गए, और कार्बन कितने इसमें 7, तो 7 कार्बन है, और प्रतिस्थापी कितने हैं, 3 है इसमें प्रतिस्थापी यानी सब्स्टिट्यूट। अब इसमें देखते हैं, 7 कार्बन इसमें भी है, और प्रतिस्थापी कितना है देखिए, एक मिथाइल ये रहा, 2 3 4, 4 प्रतिस्थापी, यानी 7 तो है इसमें कार्बन, और प्रतिस्थापी कितने हैं, 4 प्रतिस्थापी हैं। तो बताओ इन दोनों में से मुख्य श्रृंखला किसे चुनेंगे हम, इस दोनों में से, इसमें 3 प्रतिस्थापी हैं, उसमें 4 प्रतिस्थापी हैं, कार्बन तो नंबर सेम है, तो हम किसे चुनेंगे, इसे, क्लियर है। ओके, अब इसका नामकरण कर लेते हैं, ओके, अब वही बात नंबरिंग आगे से करें या पीछे से, ठीक है, तो आपको न्यूनतम योग नियम लगा करके देखना है कहाँ से नंबरिंग होगी, ठीक है। मैं दोनों तरफ से कर लेता हूँ, आगे से भी और पीछे से भी। जब मैं इसके आगे से नंबरिंग करता हूँ, यहाँ से नंबरिंग करता हूँ, तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो क्या मिलता है मुझे, सेकंड पोजीशन पर एक प्रतिस्थापी, थर्ड पोजीशन पर एक प्रतिस्थापी, फोर्थ पोजीशन पर एक प्रतिस्थापी, ओके, थर्ड पोजीशन पर 2 प्रतिस्थापी हैं, सॉरी, तो ये थर्ड जो है वो 2 बार गिना जाएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात देखिए, थर्ड पोजीशन पर 2 प्रतिस्थापी हैं, मिथाइल और इथाइल, तो 3 को आपको 2 बार गिनना है, क्लियर है, 3 को आपको 2 बार, 3 + 3, क्लियर है। अच्छा, अगर यहाँ पर 3 प्रतिस्थापी हो तो एक ही कार्बन पर, तो उस नंबर को 3 बार जोड़ा जाता, क्लियर। ओके, तो यहाँ पर कितना आ गया, 7 10 और 12, ओके। अच्छा, अब नंबरिंग करें हम बैक साइड से, 1 2 3 4, 4 पोजीशन पर एक प्रतिस्थापी है, नो डाउट, ओके। 5 पर कितने प्रतिस्थापी हैं, 2, तो 5 कितनी बार गिना जाएगा, 2 बार। फिर उसके बाद है 6 पर कितने प्रतिस्थापी हैं, 1, जब इनका योग करेंगे तो क्या आएगा, 5 5 10 और 10 4 20। तो न्यूनतम योग नियम के अकॉर्डिंग कौन सा सही रहेगा, ये, तो नंबरिंग कहाँ से होगी, यहाँ से। अब नाम क्या लिखेंगे हम, पहले प्रतिस्थापियों का हम एक बार लिख लेते हैं साइड में, इंग्लिश नाम, टू मिथाइल, 3 पर भी क्या है आपका मिथाइल, और 3 पर ही क्या है आपका इथाइल, और 4 पर कौन है आपका प्रोपाइल, समझ रहे हो, ये कौन सा प्रतिस्थापी है, प्रोपाइल CH3 CH2 CH2। अब इंग्लिश में अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर देखते हैं, नाम लिखने के लिए क्या करेंगे, तो ये तो MM तो सेम है, तो सबसे पहला नाम किसका आएगा, इथाइल का, क्योंकि E सबसे पहले आता है, उसके बाद किसका आएगा, ये MM, और उसके बाद किसका आएगा, P का, P सबसे लास्ट में होगा, ठीक है। तो नाम क्या लिखा जाएगा इसका, तो इसका नाम लिखा जाएगा, और 7 कार्बन है तो इसका मतलब हेप्टेन,
तो इसका नाम लिखा जाएगा 3 एथिल, सॉरी चलो मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ, 3 एथिल। अब देखो मैथिल 2 बार है, तो उनकी जो पोजीशन है उनको कॉमा करके लिखो 2,3 डैश। अब 2 मिथाइल है तो डाई वर्ड लगेगा, डाई प्रीफिक्स लगेगा, डाई पूर्वलिंग लगेगा, तो डाई मिथाइल 3 एथिल 2,3 डाई मैथिल। और 4th पोजीशन पर कौन है आपका, प्रोपाइल 4 प्रोपाइल, ठीक है। और ये क्या हो गया आपका, हेप्टेन। क्लियर है, ओके। तो इस तरीके से हमने इसका क्या लिख लिया, नाम लिख लिया। आए बात समझ में, ठीक है, ओके। चलिए आगे चलते हैं। ओके, एक और उदाहरण देखते हैं। CH3 CH CH3 CH CH2 CH3 CH CH2 CH सॉरी CH3 CH2 और ये CH3, ओके। तो मैं इसको थोड़ा स्पीड से करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले सबसे लंबी श्रृंखला चुनते हैं, 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले किनारे डिसाइड कर लो, 1 2 3 4 5 किनारे डिसाइड कर लिया। 1 2 3 4 5 6 और देखते हैं, 1 2 3 नहीं, 1 2 3 4 5 नहीं, क्योंकि 6 कार्बन की हमारे पास है अभी। 1 2 3 4 5 भी नहीं चलेगी। तो सबसे लंबी अभी हमारे पास कौन सी आई अभी, 6 की। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। कोशिश करो कि 6 से भी लंबी कोई ढूंढ पाओ। यहाँ से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6, ओके। तो 6 की कितनी आ गई आपके पास, 2 आ गई। क्लियर है, तो एक तो आ गई ये और एक आ गई आपकी ये वाली, ठीक है। एक आ गई आपकी ये वाली, ओके, ठीक है। अब दोनों 6 कार्बन की हैं। अब जिसमें प्रतिस्थापी ज़्यादा होंगे वो हमारी मुख्य श्रृंखला होगी। तो ये वाली जो है श्रृंखला, इसके कितने प्रतिस्थापी हैं, ये मिथाइल, ये इथाइल और ये मिथाइल। तो 3 प्रतिस्थापी हैं इस श्रृंखला के। कितने प्रतिस्थापी हैं, 3। और अगर हम ये श्रृंखला चुनते हैं तो इसके कितने प्रतिस्थापी हैं, 2। एक ये रहा और एक ये रहा। इस श्रृंखला के कितने प्रतिस्थापी होंगे, 2। एक ये रहा और एक ये रहा। तो इस श्रृंखला के कितने प्रतिस्थापी हो गए, 2। तो कौन सी मुख्य श्रृंखला चुनी जाएगी, जिसके प्रतिस्थापी अलग है, यानी ये वाली। क्लियर है, ओके। तो बस स्टार्ट करते हैं। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, आप न्यूनतम योग नियम लगा के देखिए, आपको जो सही आंसर मिलेगा वो ये मिलेगा। नंबरिंग यहाँ से 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ओके। तो देखिए 2 पर मिथाइल है और 4 पर मिथाइल है और 3 पर क्या है, इथाइल है। 3 इथाइल है, तो 2 पर भी मिथाइल है और 4 पर भी मिथाइल है, ठीक है। तो क्या करें, सबसे पहले ई, सॉरी, तो हमारे पास ये 2 है सब्स्टिट्यूट, 2 प्रतिस्थापी, 3 इथाइल और 2,4 डाइमिथाइल। अब आप कहोगे सर नाम लिखते टाइम जो मैं लिखूंगा, तो देखिए ध्यान से, ये भी एक इंपॉर्टेंट उदाहरण है। 3 इथाइल 2,4 डाई मिथाइल और कितने कार्बन की श्रृंखला है, 6 की, हेक्सेन। अब आप कहोगे सर ई और यहां पर तो डी है, तो ई और डी में से अल्फाबेटिकली कौन पहले आता है, ए बी सी डी अगर बोलेंगे तो डी पहले आएगा। लेकिन सुनिए, यहां पर ये जो डाई है ये किसको दर्शा रहा है,
ये दर्शा रहा है मिथाइल प्रतिस्थापियों की संख्या को। ठीक है, तो इस बात को बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिए कि जो नंबर्स को, उन संख्या को दर्शाने वाले शब्द होते हैं ना, जैसे डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, ऑक्टा, इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर यानी वर्णमाला का क्रम डिसाइड करने में नहीं लिया जाता। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसे लिखिए। ओके, इस बात को लिखिए कि डाई, ट्राई, टेट्रा, एक्सेट्रा, ये जो वर्ड्स होते हैं इन्हें नाम लिखते समय, यानी उस कंपाउंड का आईयूपीएसी नाम लिखते समय वर्णमाला का क्रम चुनने में नहीं गिना जाता है, नहीं गिना जाता है। ओके, लेकिन एक कंडीशन है, ये इसको बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन एक कंडीशन है जब ये वर्णमाला का क्रम डिसाइड करते समय लिखे जाते हैं, यदि प्रतिस्थापी कॉम्प्लेक्स हो, यदि प्रतिस्थापी कॉम्प्लेक्स हो, जटिल हो, तब डाई, ट्राई, टेट्रा, ये जो शब्द हैं इत्यादि वर्णमाला का क्रम चुनने में गिने जाते हैं। कब? कॉम्प्लेक्स या जटिल प्रतिस्थापी हों तब। अब ये कॉम्प्लेक्स और जटिल प्रतिस्थापी क्या होते हैं, यही हमारा अगला टॉपिक है कि हम नामकरण किसका करें, कॉम्प्लेक्स या जटिल प्रतिस्थापियों का। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सिंपल प्रतिस्थापी है तो डाई, ट्राई, टेट्रा को अंग्रेजी वर्णमाला का वर्ड डिसाइड करने में नहीं गिना जाता, लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स है तो ज़रूर गिना जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स या जटिल प्रतिस्थापी। यहाँ पर हमने एक देखा था ना, ओके ओके ओके, जैसे हमने एक उदाहरण किया था ये वाला, इसमें ये जो प्रतिस्थापी आया था ये कैसा आया था, जटिल आया था। ठीक है, तो हम ऐसे ही प्रतिस्थापियों को अब यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं जटिल प्रतिस्थापी से। कॉम्प्लेक्स या जटिल प्रतिस्थापी वाले यौगिकों का नामकरण। कॉम्प्लेक्स या जटिल प्रतिस्थापी वाले यौगिकों का नामकरण कैसे, मैं एक उदाहरण के तौर पर लेता हूँ। CH3 CH2 CH2 जटिल प्रतिस्थापी होते क्या हैं इसे समझिए। CH2 C CH2 ओके, जैसे कि ये उदाहरण ले लीजिए। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे लंबी श्रृंखला चुनते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप किनारे डिसाइड कीजिए, 1 2 3, ये हमारे पास 4 किनारे आ गए। एक किनारे से दूसरे किनारे जाने की कोशिश कीजिए और सबसे लंबी श्रृंखला चुनिए। ओके, मैं पहले इसको देख लेता हूँ। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 कार्बन। ठीक, और देखते हैं 9 से लंबी कोई हो सकती है तो 1 2 3 4 5 6 7 8,
1 2 3 4 5 6 7 8, नहीं अभी तक कुछ नहीं मिला। और देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो नहीं, यानी हमें सबसे लंबी श्रृंखला कौन सी मिली हुई है, 9 की मिली हुई है। तो इसका मतलब हमारी सबसे लंबी श्रृंखला है ये वाली। अब उसमें ये जो समूह है ये वाला, ये कैसा रह गया है आपका, ये एज अ प्रतिस्थापी की तरह है, लेकिन ये नॉर्मल प्रतिस्थापी नहीं है। आप इसका नाम ऐसे नहीं लिख सकते कि मिथाइल है या इथाइल है या प्रोपाइल है या ब्यूटाइल है, ये सिंपल नहीं है। ठीक है तो इसमें 1 2 3 4 4 कार्बन, लेकिन ये सिंपली ब्यूटाइल नहीं है ना। ओके, तो इस प्रकार के जो प्रतिस्थापी हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके जटिल प्रतिस्थापी कहलाते हैं। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं, इसका नाम कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, नंबरिंग कर लीजिए कि ये जो प्रतिस्थापी है ये कौन से नंबर पर है। अच्छा, यहाँ से नंबरिंग करता हूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ से नंबरिंग करता हूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसका मतलब नंबरिंग यहाँ से करो या यहाँ से, दोनों ही कंडीशन में जो पोजीशन है वो कौन सी मिलने वाली है, 5। क्लियर है। ओके, अब आपको क्या करना है, 5वीं पोजीशन पर ये जटिल यौगिक है ना, तो लिख दिया आपने 5 डैश। ओके, अब एक्चुअली में इस जटिल प्रतिस्थापी का भी एक अलग से नामकरण होगा, बिल्कुल आईपीएससी की तरह। तो आपको यहां पर लगाना है ब्रैकेट, ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया। ठीक है, ओके। अब आपको इस जटिल प्रतिस्थापी की भी क्या करनी है, नंबरिंग करनी है, और इस जटिल प्रतिस्थापी में भी सबसे लंबी चेन चुननी है। ठीक है, ओके। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए, जब इसमें सबसे लंबी चेन चुने तो कौन सी दिख रही है आपको, 1 2 3 या 1 2 3। ठीक है, आप ये चुनेंगे तो इसमें एक प्रतिस्थापी निकल रहा है, और अगर आप ये चेन चुनेंगे तो भी उसमें एक प्रतिस्थापी निकल रहा है, यानी दोनों बिल्कुल समान है। क्लियर है, ओके। अच्छा, एक से ज़्यादा श्रृंखला चेन हो प्रतिस्थापी में भी लंबी, तब क्या करें, जिसमें ज़्यादा प्रतिस्थापी हो उसको सबसे मुख्य श्रृंखला चुने प्रतिस्थापी की, समझे। ये जटिल इसलिए इसका नाम है। तो इसके अंदर सबसे लंबी श्रृंखला मान ली आपने, चुन ली, ये ली 1 2 3, 3 कार्बन से लंबी इसमें श्रृंखला है नहीं। ठीक है, अच्छा, तो इसका नामकरण नंबरिंग कहाँ से होगी इसकी, तो एक बात का याद रखिए, इसमें न्यूनतम योग नियम वगैरह फॉलो नहीं होते। हमेशा और हमेशा इसमें नंबरिंग कौन से कार्बन से होगी, जिस कार्बन के जरिए ये प्रतिस्थापी मुख्य श्रृंखला से जुड़ा हुआ है, हमेशा उस कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट होगी। तो ये वाला कार्बन है ना, ठीक है, तो ये कार्बन मुख्य श्रृंखला से जुड़ा हुआ है। इस बात को बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिए कि जटिल प्रतिस्थापी की जो नंबरिंग है वो उस कार्बन से स्टार्ट होगी जो कार्बन किससे जुड़ा हुआ है, मुख्य श्रृंखला से जुड़ा हुआ है। तो ये कार्बन है मुख्य श्रृंखला जुड़ा हुआ, नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगी। अब आप नंबर 1 2 दे लो, अब क्योंकि आप 1 2 3 4 दे चुके हो तो आप इसको 1 डैश बोल दो, 1 डैश 2 डैश 3 डैश। क्लियर है, ओके। अब 2 पोजीशन पर कौन जुड़ा हुआ है, 2 डैश पोजीशन पर कौन जुड़ा हुआ है, प्रतिस्थापी के अंदर भी उसका एक प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है। जी हाँ, ये पूरे प्रतिस्थापी के अंदर जो हमने ये मुख्य श्रृंखला चुनी है इसका भी एक प्रतिस्थापी है। ठीक है, तो हम लिखेंगे इसका नाम 2 डैश, और ये क्या है आपका, मैथिल। टू डैश मैथिल, और ये जो श्रृंखला है ये इसका नाम क्या है, क्या प्रोपेन है, 3 कार्बन है, लेकिन ये प्रोपेन नहीं, ये प्रोपिल, क्योंकि है तो ये भी ओवरऑल प्रतिस्थापी ही, तो इसका नाम हम प्रोपेन नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्रोपिल, और बिना कोई स्पेस छोड़े आप यहां पर लिखें प्रोपिल। तो 2 डैश मैथिल प्रोपिल, अब ब्रैकेट बंद। ठीक है, फिर डैश लगाएं। अब कितने कार्बन की श्रृंखला है, 9, और उसमें कोई डबल बॉन्ड है क्या, नहीं, तो इसका नाम हो गया नॉनेन। क्या हो गया, नॉनेन। तो ये हो गया आपका क्या, जटिल प्रतिस्थापी का नामकरण। ओके, 5 2 डैश मिथाइल प्रोपिल नॉनेन। क्लियर है, ओके। एक और उदाहरण लेते हैं। अच्छा, जो हमने अभी एग्जाम्पल छोड़ा था हम उसे ले लेते हैं। ओके,
ये वाला इसका हमने उस वक्त नामकरण नहीं किया था क्योंकि जटिल प्रतिस्थापी आ गया था। ठीक है, अब इसका नामकरण करते हैं। हमने इस प्रतिस्थापी की जो नंबरिंग वगैरह है वो सब देख ली थी। इसकी नंबरिंग यहाँ से होगी 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, वो सारे रूल्स फॉलो करके। ओके, अब देखिए इसमें सेकंड पोजीशन पर है मिथाइल, और फोर्थ पोजीशन पर ये एक जटिल प्रतिस्थापी है। ठीक है, अब इसका नामकरण कैसे होगा, देखिए जटिल प्रतिस्थापी का नामकरण कैसे होगा ये देख रहे हैं आप। ठीक है, मैं इसको अलग से लिख लेता हूं जटिल प्रतिस्थापी को, CH3 CH2 CH CH3, और ये ऐसे मुख्य श्रृंखला से जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए अब इसमें भी हमें सबसे लंबी श्रृंखला चुननी है। तो इसमें सबसे लंबी श्रृंखला कौन सी है, 1 2 3, यही तो है। 1 2 तो नहीं है, इसके भी 2 किनारे हैं ना। तो आप यहाँ से नंबरिंग लेकर के सबसे लंबी चेन चुनो, यहाँ से 1 2 3, और यहाँ से करोगे तो 1 2। सबसे लंबी कौन सी मिल गई, ये। नंबरिंग कर दो 1 डैश 2 डैश 3 डैश। ठीक है, अगर आप 1 डैश 2 डैश नहीं करना चाहते, आप 1 2 ही करना चाहते हो तो भी आप कोई दिक्कत नहीं है, इसमें डैश लगाओ या मत लगाओ। ठीक है, चलो मैं अब नहीं लगाता, हम इसको 1 2 3 कर लेते हैं क्योंकि लिखा तो ब्रैकेट में ही जाना है। ये लो 1 2 3। अब इसमें फर्स्ट पोजीशन पर कौन है, मिथाइल, यानी प्रतिस्थापी के अंदर भी कौन है, प्रतिस्थापी। तो 4 ब्रैकेट बंद 1 मिथाइल और ये क्या है आपका, प्रोपिल। ध्यान रखिए प्रोपेन नहीं है क्योंकि है तो ये भी क्या, प्रोपिल। क्लियर है, ओके। अब देखिए दोनों में से किसको पहले लिखेंगे, किसी को भी लिख दो, ये मैथिल है और ये भी मैथिल, MM से स्टार्ट है। तो जब इस प्रतिस्थापी का पूरा नाम लिखा जाएगा, इस पूरे यौगिक का जब नाम लिखा जाएगा तो क्या लिखा जाएगा, देखिए तो इसका नाम लिखा जाएगा, आप कुछ भी ले सकते हो, मैथिल लो या इसको पहले लिखो या इसको पहले लिखो। अब जब दोनों ही सेम है तो जो नंबरिंग में पहले आ रहा है उसको पहले लिखो। तो 2 मैथिल, ओके, डैश 4 डैश ब्रैकेट स्टार्ट 1 मैथिल। आप चाहे तो इसको 1 डैश लिख सकते हो, चाहे तो सिंपली 1 लिख सकते हो क्योंकि ये ब्रैकेट में ही आ रहा है। तो ये जो 1 है वो इस मुख्य श्रृंखला के 1 2 को नहीं दर्शाता, ये अपने प्रतिस्थापी के ही दर्शाता है। तो 1 मैथिल प्रोपिल ब्रैकेट बंद, और 8 कार्बन है तो ये क्या हो गया, डैश लगा के ऑक्टेन। ओके, ठीक, चलिए तो ये इसका हो गया नामकरण। इसके अलावा और उदाहरण लेते हैं। चलिए आज के लिए काफ़ी है, कल हम कॉम्प्लेक्स में ही और उदाहरण लेंगे अच्छे, और इसी के साथ साथ हम कल पढ़ेंगे आपके आइसो ग्रुप, आइसो एल्काइल, नियो एल्काइल, सेकेंडरी, टर्शरी, आइसो एल्काइल, नियो एल्काइल, सेकेंडरी एल्काइल, टर्शरी एल्काइल इत्यादि, इनको हम कल पढ़ेंगे और कुछ कॉम्प्लेक्स के भी हम उदाहरण करेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय राजधानी। एग्रीकल्चर में है शानदार कैरियर, और एग्रीकल्चर मतलब राजधानी फाउंडा पचकोड़िया जयपुर राजस्थान। एग्रीकल्चर में राजस्थान ही नहीं, नॉर्थ इंडिया का किंग कौन, फैसला आप करें। राजधानी फाउंडा ने इस साल दी है ICR में हिंदुस्तान की कैटेगरी की 8वीं रैंक और सामान्य वर्ग की 60वीं रैंक। राजस्थान जेड 2020 में टॉप 10 में से 8 विद्यार्थी, टॉप 50 में 22 विद्यार्थी राजधानी फाउंडा पचकोड़िया के। बिना जेड सीधे प्रवेश 2019 में राजस्थान की 63% सीटों पर राजधानी ने किया कब्जा। जहां 90% बच्चे कर रहे हैं 12वीं के बाद तैयारी में 1-2 साल खराब, वहीं राजधानी मचा रहे धूम। 12वीं के साथ ही जेट 2020 में 480 में से निशांत यादव ने प्राप्त किए 408 नंबर।
यश शर्मा ने 394 नंबर। इस वर्ष इंस्पायर अवार्ड के रूप में मिलने वाली है 2,60,00,000 रुपए की स्कॉलरशिप। कक्षा 12 के परिणाम में 97% या अधिक एक विद्यार्थी, 95% या अधिक 3 विद्यार्थी, 94% या अधिक 7 विद्यार्थी, 93% या अधिक 11 विद्यार्थी, 90% या अधिक 40 विद्यार्थी और वो भी ओवरऑल। ऑप्शनल सब्जेक्ट में 100% लाने वाले 2 विद्यार्थी, 99% या ज्यादा लाने वाले 3 विद्यार्थी, 97% या अधिक लाने वाले 19 विद्यार्थी, 90% या अधिक लाने वाले 163 विद्यार्थी। 10वीं से 12वीं साइंस व एग्रीकल्चर में अजय कुमार मीणा ने की 39% की रिकॉर्ड वृद्धि, रिंकू यादव ने की 37% की वृद्धि, नरेश पाटीदार ने 36% की वृद्धि। प्रकृति की गोद में 10 बीघा में फैला विशाल कैंपस, आधुनिक सुख सुविधा से युक्त सेपरेट गर्ल्स एंड बॉयज हॉस्टल्स। राजधानी एजुकेशन ग्रुप पचकोड़िया यूट्यूब चैनल व मोबाइल ऐप पर रोजाना ऑनलाइन क्लासेस भी। ICR, जेड, BHU, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 11-12 क्लास के ऑनलाइन कोर्सेज भी उपलब्ध 11वीं 12वीं के साथ, और इसके बाद भी ICR, जेड, BHU की क्लासेज उपलब्ध। राजधानी एजुकेशनल ग्रुप पचकोड़े जयपुर में शामिल है राजधानी साइंस धारा फॉर प्रिपरेशन ऑफ नीट JEE, राजधानी फाउंडा फॉर प्रिपरेशन ऑफ ICR, जेड, BHU, राजधानी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल फॉर ऑल एकेडमिक क्लासेज, राजधानी गर्ल्स एंड बॉयज हॉस्टल विद मॉडर्न फैसिलिटीज और रेजिडेंशियल ब्लॉक। साथ ही विजिट करें www.rajdanigroup.in। हेल्पलाइन नंबर 9314130130, कॉल 9001।